गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त अमित तोमर लेके हाजिर हूँ सुबह के सवाल जो बने हैं कल रात तक की सुर्खियों से। आज तारीख है 6 अगस्त 2020। दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, फिर चाहे आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके पूछा जाता है, तो आप सही जगह पे हो। आज के सेशन की तरफ बढ़ने से पहले लेते हैं आज की मोटिवेशनल लाइन। और आज की लाइन है, आपका आने वाला कल कैसा होगा ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आप आज अपने बारे में क्या सोचते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ है कि आप खुद को क्या समझते हैं, खुद को किस स्थान पे आप जगह देते हैं। यदि आप खुद से ज़्यादा किसी और को प्रायोरिटी देते हैं तो ये बिल्कुल भी आपके लिए सही नहीं होगा। तो सबसे पहले यह है कि आप खुद को प्रायोरिटी दीजिए, मतलब खुद पे भरोसा रखिए, सबसे ज़्यादा भरोसा खुद पे कीजिए। ठीक है, विचार करिए। बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। आज का पहला सवाल है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना के तहत 8 रुपये में भोजन प्रदान करने की योजना शुरू की है? असम, राजस्थान, मध्य प्रदेश या बिहार? दोस्तों, राइट आंसर होगा आपका राजस्थान। राजस्थान सरकार ने सिर्फ 8 रुपये में इंदिरा रसोई योजना के तहत भोजन प्रदान करने की योजना शुरू की है। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, राजस्थान सरकार ने 20 अगस्त से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में इंदिरा गांधी रसोई योजना के तहत मात्र 8 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने की अनूठी पहल की है। राजस्थान सरकार ने इंदिरा रसोई योजना के तहत 213 शहरी इलाकों और 358 रसोइयों का संचालन किया है, जिसमें प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। राजस्थान राज्य सरकार ने नो हंगर नो स्लीप संकल्प के उद्देश्य से ये अनोखी योजना शुरू की है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, नासा के, अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है नासा के किस अंतरिक्ष यात्री ने 2 महीने की अंतरिक्ष यात्रा करके पृथ्वी पर सफल वापसी की है? हाँ जी, नासा के एक यात्री हैं, उन्होंने 2 महीने अंतरिक्ष में यात्रा की, 2 महीने तक वो अंतरिक्ष में रहे और उसके बाद पृथ्वी पर सफल वापसी की है। डॉग हर्ले, बी बॉब बेनफेन और सी मिलान वैक्स या डी ए तथा बी दोनों? दोस्तों, राइट आंसर होगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी, ए तथा बी दोनों। हाँ जी, डॉग हर्ले और बॉब बेनफेन ने ये काम किया है। ठीक है, क्या है पूरी खबर, आइए समझते हैं। दोस्तों, प्राइवेट स्पेस एजेंसी स्पेस एक्स ने अंतरिक्ष यात्री रोबोट एल बेहेनकेन और डगलस जी हर्ले को 64 दिनों की अंतरिक्ष यात्रा के बाद सुरक्षित पृथ्वी तक पहुंचाया है। नासा के इन 2 अंतरिक्ष यात्रियों ने मैक्सिको की खाड़ी में सुरक्षित जल लैंडिंग की। उन्होंने नारंगी और सफ़ेद पैराशूट की मदद से क्रू ड्रैगन 15 मील प्रति घंटे की गति से पेसाकोला के पास शांत पानी में अपनी लैंडिंग सफल की। नासा का मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी। और स्थापना कब हुई थी? 1958 में नासा की स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य में भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन किया गया है? आपके ऑप्शन है असम, बी राजस्थान, सी गुजरात या डी महाराष्ट्र? दोस्तों, इस सवाल का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका होगा डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भारत फाइबर सर्विस का उद्घाटन किया गया है। क्या है पूरा मामला, आइए समझते हैं। दोस्तों, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री संजय धोत्रे द्वारा महाराष्ट्र के अकोल प्रांत में भारत एयर फाइबर सर्विस का उद्घाटन किया गया। भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल ने डिजिटल इंडिया पहल के तहत भारत एयर फाइबर सेवाओं की शुरुआत की है। बीएसएनएल ने सबसे तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी सुविधा लॉन्च करने के लिए इस उद्देश्य से भारत एयर फाइबर की स्थापना की है। बीएसएनएल अकोला और वाशिम जिले के लोगों के बीच 20 किलोमीटर की सीमा में वायरलेस कनेक्टिविटी प्रदान करना चाहता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, गुयाना देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ऑप्शन ए मोहम्मद इरफान अली, बी शेख बिन कलसम, सी अब्दुल बिस्तोफ्लियस्क और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद इरफान अली। ठीक है, चलिए क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। दोस्तों मोहम्मद इरफान अली गुयाना देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। विपक्षी पीपुल्स पार्टी प्रोग्रेसिव पार्टी के नेता मोहम्मद इरफान अली को वर्तमान राष्ट्रपति डेविड आर्थर ग्रेजर की जगह नियुक्त किया गया है। पीपुल्स प्रोग्रेसिव पार्टी ने नेशनल असेंबली में 65 में से 33 सीटों पर जीत दर्ज की। हाँ जी, इनकी जो पार्टी थी उसने 65 सीटों में से 33 पर जीत दर्ज की। मोहम्मद इरफान अली इससे पहले पूर्व गुयानी आवासी मंत्री भी रह चुके हैं। ये इससे पहले आवासी मंत्री भी रह चुके हैं और यहाँ की जो मुद्रा है वह गुयानीज डॉलर और यहाँ की जो राजधानी है वो है जॉर्ज टाउन। आपसे पूछा जा सकता है जी गुयाना की राजधानी, तो आप बता सकते हो जॉर्ज टाउन। ठीक है दोस्तों, चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। क्या है अगली खबर? अगली खबर है दोस्तों, किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने हेलेक्सॉन के साथ मिलकर ऑक्सी 2 उपकरण विकसित किया है? ऑप्शन ए आईआईटी मद्रास, आईआईटी वाराणसी, आईआईटी दिल्ली या आईआईटी खड़गपुर। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी मद्रास। क्या है पूरी खबर, आइए समझते हैं। दोस्तों भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने हेलेक्सॉन नामक स्वास्थ्य स्टार्टअप के साथ मिलकर OXY2 नाम का एक नया उपकरण विकसित किया है, जिसकी मदद से हृदय गति, तापमान, ऑक्सीजन श्वसन दर को सटीकता से मापा जा सकता है। इस उपकरण की मदद से एक दिन में करीब 2000 रोगियों की निगरानी और टेस्ट किए जा सकते हैं। कंपनी ने इस डिवाइस की जो कीमत है वो 2500 रुपये से, इस टेस्ट की जो कीमत है वो 2500 से 10,000 रुपये तक के बीच बताई है। इस उपकरण का उपयोग मरीज की उंगली पर क्लिप की तरह करके डेटा को रेडियो तरंगों की मदद से मोबाइल फ़ोन पर भी भेजा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन साइबर ई रक्षाबंधन जागरूकता अभियान लॉन्च किया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी गुजरात। दोस्तों राइट आंसर होगा आपका यहाँ ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश सरकार ने साइबर ई रक्षाबंधन जागरूकता अभियान लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, किस देश ने BEME समुदाय के लोगों के योगदान को चिन्हित करने के लिए महात्मा गांधी के समृद्धि सिक्के बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए जापान, श्रीलंका, ब्रिटेन या नेपाल। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन ने ये सिक्के बनाने की घोषणा की है। क्या है पूरी खबर, आइए समझते हैं। दोस्तों ब्रिटेन में BEME समुदाय के लोगों के योगदान को चिन्हित करने के लिए महात्मा गांधी की समृद्धि सिक्के जारी करने की घोषणा की है। ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने BEME समुदाय के लोगों की मान्यता को आगे बढ़ाने के लिए रॉयल मीट एडवाइजरी कमेटी RMAC को पत्र जारी किया और महात्मा गांधी के स्मारक सिक्के जारी करने के निर्देश दिए। RMAC का जो पूर्ण रूप है वो है रॉयल मिंट एडवाइजरी कमेटी। RMAC एक पूरी तरह से स्वतंत्र समिति है जो देश भर के चुने गए विशेषज्ञों के समूह से बनी है। क्लियर है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस राज्य के पूर्व मंत्री P मणिकैला का निधन हुआ है? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। राइट ऑप्शन है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री थे P मणिकैलाल। क्या है पूरा मामला, ये समझते हैं। दोस्तों कोविड-19 महामारी के कारण आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री P मणिकैलाल राव का निधन हुआ। वह वरिष्ठ भाजपा पार्टी के नेता थे जिनका जन्म आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले के थड़ेपल्लू गुडेम में हुआ था। उन्हें 2014 से 19 तक विधानसभा सदस्य के रूप में चुना गया था और 17-18 में वह चंद्रबाबू नायडू की कैबिनेट में एडोमेट मिनिस्टर भी रहे थे। ठीक है दोस्तों, चलते बढ़ते हैं आज की अगली खबर की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है,
स्विट्जरलैंड देश के वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी की खोज की है? हाँ जी, स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने एक ग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी की खोज कर ली है। ऑप्शन है शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह या प्लूटो। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा शुक्र ग्रह, ऑप्शन ए। हाँ जी, शुक्र ग्रह पर स्विट्जरलैंड के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वॉल्केनो की खोज की है। और एक बात मैं बता दूं, शुक्र ग्रह जो आकृति में लगता है वो एकदम पृथ्वी जैसे लगता है, इसीलिए इसे हम पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं, या हम इसे सांझ का तारा या सुबह का तारा भी शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जी सांझ का तारा कौन सा ग्रह कहलाता है, तो शुक्र ग्रह ही कहलाता है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह, ठीक है, सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह। क्लियर है? चलिए जी आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि आज का लास्ट प्रश्न भी है। दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न है, वर्ष 2019 में भारत के लोग किस देश की नागरिकता हासिल करने के लिए शीर्ष स्थान पर रहे हैं? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी सिंगापुर या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों भारत के लोग जो सबसे ज़्यादा किसी देश की नागरिकता लेने में दिलचस्पी दिखाई है, जो आगे रहे हैं, वो है ऑस्ट्रेलिया। हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया जाना पसंद कर रहे हैं। 2019 में सबसे ज़्यादा पसंद किया है भारत के नागरिकों ने ऑस्ट्रेलिया जाना, यानी वहाँ परमानेंट हमेशा के लिए वहाँ रहना या वहाँ की नागरिकता लेना। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए बढ़ते हैं आज की इम्पोर्टेंट बुक्स, और इम्पोर्टेंट बुक्स में आज है आपकी पहली बुक है आपकी कीशॉट, जो लिखी गई है सलमान रश्दी द्वारा। और उसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है ये सियासत में सदस्यता। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इस बुक को, सियासत में सदस्यता, विजय कुमार के द्वारा लिखी गई है। विजय कुमार बिहार के रहने वाले हैं और बिहार की संसद से ही इस बुक को विधानसभा से ही इस बुक को प्रकाशित भी किया गया है। ठीक है दोस्तों, नीतीश कुमार ने इसका विमोचन किया है। चलिए अब दोस्तों आज आपको क्या करना है, आज आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है, वरना कल मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा कल की वीडियो में। आज आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना है। दोस्तों प्रश्न है, भारत की पहली ई लोक अदालत किस राज्य में आयोजित की गई है? आपके ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा। हाँ जी, आपका प्रश्न है भारत की पहली ई लोक अदालत किस राज्य में ने आयोजित की है? ऑप्शन ए पंजाब, बी हरियाणा, सी छत्तीसगढ़, डी उड़ीसा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपको इसका आंसर कमेंट करना है। चलिए आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।